रेफरेंस इसमें बताया है कि अब जो है बेसिकली एक और फर्म है जो आना चाहती है आपके मार्केट में, और उसके जो फिक्स्ड एंट्री के कॉस्ट्स हैं वो है एफ़ जितने। अगर वो आती है तो उसको फिक्स्ड एंट्री कॉस्ट पड़ेगा एफ़ का, ठीक है। और वो आपके जैसा सेम प्रोडक्ट 2 बना सकती है। प्रोडक्ट 1 आप ही बनाओगे, वो आए या ना आए, ठीक है। उसके आप सोल प्रोड्यूसर हो, उसके आप मोनोपोली हो। बट प्रोडक्ट 2 में आपको कंपटीशन फेस हो रहा है। अब अगर आपने बंडलिंग अडॉप्ट नहीं की तो क्या होगा, प्रोडक्ट 1 के लिए तो कुछ चेंज नहीं होगा, उसका प्राइस सेम रहेगा, आपका प्रॉफिट सेम रहेगा प्रोडक्ट 1 से, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन प्रोडक्ट के 2 के लिए क्या होगा कि आप ऐसा प्राइस चार्ज करना चाहोगे जिससे कि एंट्री डेटर हो जाए, दूसरे वाली फर्म आ ना पाए। अब अगर जो है आप नॉर्मली हाफ़ जितना प्राइस सेटअप कर रहे थे, अगर आप हाफ़ से कम प्राइस सेटअप करोगे अब, तो द इशू इज़ कि दूसरा वाला जो बंदा है वो आपसे हल्का सा प्राइस कम सेटअप करेगा और आपके सारे कस्टमर्स ले जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या कि जो लोग आपसे पहले प्रोडक्ट 1 ख़रीद रहे थे वो तो ख़रीदते रहेंगे, लेकिन जो लोग आपसे प्रोडक्ट 2 ख़रीद रहे थे वो आपसे ख़रीदने की बजाय वो दूसरी वाली फ़र्म से प्रोडक्ट 2 ख़रीदेंगे, राइट। तो ये पंगा पड़ जाएगा, ठीक है। उसको बस हल्का सा प्राइस कम करना है, तो ये चीज़ होगी, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि ठीक है, अब ये हमेशा ही हम मुझसे कम प्राइस सेटअप करने की कोशिश करेगी, लेकिन कहीं तो ये रुकेगी ना। मतलब एक इसको नुकसान है जो मुझे नहीं है, मैं ऑलरेडी मार्केट में हूँ तो मुझे फ़िक्स्ड कॉस्ट इनकर नहीं करनी है, पर इसको करनी है इनकर। तो अगर इसके प्रॉफिट नेगेटिव हो जाए तब तो ये मार्केट में नहीं आएगी, लॉस करने थोड़ी आएगी मार्केट में। तो फिर देखते हैं कि इसके प्रॉफिट जो है किस प्राइस पे नेगेटिव होते हैं। मैं अपना वही प्राइस सेटअप कर लूँगा और ये फिर नहीं आ पाएगी, राइट। तो उसके प्रॉफिट कितने होंगे, प्रॉफिट उसके भी D/P2/1 - P2 जितने आपके प्रॉफिट हो रहे थे सेकंड प्रोडक्ट से, उसके भी उतने ही प्रॉफिट होंगे, ठीक है। हो सकता है ये लगे कि वो तो P2 - एप्सिलॉन जितना प्राइस सेटअप कर रहा है, वो तो P2 से हल्का सा कम प्राइस सेटअप कर रहा है, फिर उसके प्रॉफिट ये कैसे हो रहे हैं D/P2/1 - P2। ये P2 की जगह तो सब जगह P2 - एप्सिलॉन होना चाहिए। बट द थिंग इज़ कि P2 में से एप्सिलॉन माइनस किया तो एप्सिलॉन इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। ऐसा जैसा 0.0001 टाइप्स कुछ। तो अगर वो माइनस कर भी दिया आपने 10 में से 0.0001, तो 9.999 जो भी बचा वो तो अल्टीमेटली 10 के बहुत ही करीब है ना, तो उसको आप अप्रॉक्सीमेट करके 10 लिख सकते हो। तो इसीलिए P2 - एप्सिलॉन को, एटलीस्ट दिस इज़ माई अंडरस्टैंडिंग, कि इसीलिए इन्होंने P2 - एप्सिलॉन को राउंड ऑफ करके P2 लिख दिया है, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ हो गई। और आगे क्या किया हुआ है कि इसमें से F माइनस किया हुआ है, ठीक है। तो F जो है वो आपकी फ़िक्स्ड कॉस्ट हो गई, राइट। तो वो चीज़ है, क्योंकि उसको फ़िक्स्ड कॉस्ट इनकर करनी पड़ रही है। अब अगर आपको एंट्री डेटर करनी है तो प्रॉफिट जो है एंड रेंट का वो नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये जो पूरी चीज़ है ये नेगेटिव होनी चाहिए, राइट। अब अगर F जो है स्मॉल f ऐसा डिफ़ाइन किया जाए कि इट इज़ इक्वल टू कैपिटल F बाय कैपिटल D, यानी कि F इज़ बेसिकली एंट्री कॉस्ट पर कंज्यूमर,